दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की, दिल्ली एंड दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA की। वजह यह है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, इसका नाम जो है अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है। लेकिन अब एक विवाद ये इस पर हो गया है कि यह तय किया गया है कि अब वहां पर स्टेडियम में के बाहर अरुण जेटली जी की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। इस पर बिशन सिंह बेदी, जो कि वेटरन स्पिनर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के और पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि उनके नाम का स्टैंड जो फिरोज शाह कोटला में है वो बदल दिया जाए, और उन्होंने DDCA से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कीर्ति आजाद हैं, जो कि खुद जो है इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, खासकर DDCA के खिलाफ, और मामला जो है अदालत में भी गया है। और उनसे बात करेंगे इन मुद्दों पर कि ये मुद्दा इतना अहम क्यों बन गया था बिशन सिंह बेदी के लिए कि उनको ये कार्रवाई करनी पड़ी है। तो कीर्ति आजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है DTV से बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बिशन सिंह बेदी का ये विरोध क्यों है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है और क्या आप इसको जायज मानते हैं? देखिए, एक सब जानते हैं कि बिशन सिंह बेदी जी विश्व के सबसे बेहतरीन बाएं हाथ के गेंदबाज थे, भारत के कप्तान भी रहे, और विश्व भर में उनकी जितने भी स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी है, चाहे क्रिकेट ही छोड़कर बाकी जितने खेल हैं, सब में उनकी बहुत इज्जत है। और उन्होंने यह भी उदाहरण दिए हैं कि हर एक अलग अलग स्टेडियम, स्पोर्ट्स के स्टेडियम है, क्रिकेट के स्टेडियम्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से। जी हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लॉर्ड्स में जो है WG ग्रेस की प्रतिमा है, ओवल में सर जैक हॉब्स की है, सिडनी में सर डॉन ब्रैडमैन की है, बारबाडोस में सर गारफील्ड सोबर्स की है, मेलबॉर्न में सेन वॉन की है। देखा होता है इन खिलाड़ियों को देखते हुए, तो वह जब स्टेडियम आते हैं तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे में जो भी स्पोर्ट्स के स्टेडियम हो, क्रिकेट के स्टेडियम हो, उसके अंदर जो वहाँ के लेजेंड्स रहे हों, जिन लोगों ने नाम कमाया हो, जिनको बच्चे देख करके वो बनना चाहते हों, ऐसे लोगों का वहाँ पर होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी राजनीतिज्ञ का लगाया जाए, और मैं अब तो खैर स्वर्गीय हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे अरुण जी के, लेकिन यह सभी जानते हैं कि उनके रहते हुए बड़ी सारी गड़बड़ियाँ DDCA में हुई थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट फाइल है, हाई कोर्ट के अंदर फाइल है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वह व्यक्तिगत रूप से उसमें थे, लेकिन हाँ, उनके समय में यह सारी गड़बड़ियाँ हुई थी, लगभग 400 करोड़ की गड़बड़ियाँ हुई थी। इसको देखते हुए बिशन सिंह बेदी जी आहत हुए, और आहत होकर के उन्होंने कहा कि जो मेरा नाम वहाँ स्टैंड पर है उसको हटाया जाए, और साथ ही साथ उनकी मेंबरशिप भी वापस ली जाए। तो मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, और उनके इस बात के साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स अंतर्राष्ट्रीय रूप पर, उन्होंने मुझे बताया भी कि ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से बड़े बड़े महान खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया है। तो मेरा यहाँ पे सवाल है कीर्ति जी कि यदि कोई व्यक्ति DDCA का अध्यक्ष रहे 14 साल तक और उसने दिल्ली क्रिकेट को इतना कुछ दिया है, तो उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्या खराब है इसमें? मैं उसको लेकर बात नहीं करता हूं, लेकिन एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में तो स्पोर्ट्समैन की ही होनी चाहिए, जो लोग प्रेरणा करते रहते हैं। अभी आपने खुद ही उदाहरण दिया, डॉन ब्रैडमैन का उदाहरण दिया, सर गारफील्ड सोबर्स का दिया, जैक हॉब्स का दिया, शेन वॉन का दिया, ऐसे सारे खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप उनकी चिट्ठी को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वो आहत क्यों है। उससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और खास करके जब इतनी सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है उस नाम के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी खिलाड़ी जिसने अपने देश के लिए खेला हो, और बिशन सिंह बेदी उन खिलाड़ियों में से हैं जो मन की बात सीधा कहते हैं और लोगों को बता देते हैं कि कैसा उनको महसूस हो रहा है, कैसा उनके हृदय में पीड़ा है, वह चीज उन्होंने सामने रखी है। लेकिन आजाद साहब, आप माने या ना माने, मर्ज कुछ और है। भारत में स्पोर्ट्स फेडरेशन पर पॉलिटिशियन का कब्जा हमेशा से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो शुरू से आपको ध्यान होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी लोधा जी के अंतर्गत, तो मैंने जितने सुझाव दिए थे, अपनी तरफ से बताए थे, जो समस्याएं थीं,
वो सारी की सारी इनकॉर्पोरेट कर ली गई। अब देखिए टाइम लिमिट हो गया कि 9 साल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, 70 साल की आपकी लिमिट रहेगी। हमारे यहाँ डीडीसी में 40-40, 45-45 साल तक लोग स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बने रहा करते थे। उसके अलावा क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनी, एपेक्स काउंसिल बना, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन बना। ये सारी चीज़ें मैंने सुझाव दी थी और कहा था कि हमें आवश्यकता है कि हम करें, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिज्ञों का कब्जा हो गया है, केवल क्रिकेट पर नहीं और दूसरे भी जो संघ हैं उनके ऊपर भी हुआ है, दूसरे खेलों पर। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जानता हूं कि अगर खेल के अंदर राजनीति आ गई है, लेकिन राजनीति में अगर खेल की भावना आ जाए तो मजा क्यों ना आ जाए। लेकिन दूसरा पहलू आजाद साहब ये भी है कि जो पॉलिटिशियन है वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं। मैं माधवराव सिंधिया से लेकर यदि शरद पवार तक का जिक्र करूं तो नहीं, मैं बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल मना नहीं करता हूं। मेरे ख्याल से जितना साल्वे साहब भी थे, आप साल्वे साहब जी आपने सही कहा, साल्वे साहब क्रिकेट खेला करते थे और उनको प्रेम था। साल्वे साहब भी खेला करते थे, शरद पवार जी को भी शौक था क्रिकेट का। लेकिन उसके बाद में जब लोग उसको राजनीतिक रूप से लेना उन्होंने शुरू कर दिया और गड़बड़ियां शुरू हुई, जब से टेलीविजन आया, आप देखें कि टेलीविजन आने के बाद जब अलग अलग कैमराओं से होने लगे, एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो गए, पैसा आना शुरू हो गया, तो जहां गुड़ होता है वहां मक्खी तो आती ही है। और ऐसी परिस्थिति में जब लोग आए, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन एक ने भी गड़बड़ किया तो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहे गए कि एसोसिएशंस को पैसे दिए गए, उसका कोई ऑडिट हुआ नहीं। 40 करोड़ 50 करोड़ साल के दिए गए, कोई ऑडिट नहीं हुआ। जो ये T20 के मैचेस होते थे या टेस्ट मैचेस या वनडे मैचेस हुआ करते थे, सब में सारे एसोसिएशन लॉस दिखाया करते थे। खास करके आप दिल्ली में देखें, जब मैं खुद हाई कोर्ट में गया था, मैंने कोई वकील नहीं रखा, तो मेरे कहने पर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया। जस्टिस मुकुल मुडगिल जी पहले बैठे, उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन जी वहां पर बैठे। जब तक ये लोग रहे 3-4 साल तक प्रॉफिट्स होते रहे, लेकिन उसके पहले 15 सालों के अंदर जो टीवी आने के बाद कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखाया गया, जबकि स्टेडियम्स फुल हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें हैं जिसने राजनीतिकों का नाम खराब किया। आपने सही कहा आजाद साहब कि जहां पे गुड़ होता है वहीं पे मक्खी आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद भी स्थिति बदली नहीं है। माफी चाहता हूं, बीसीसीआई का अभी का स्ट्रक्चर देखिए, पॉलिटिशियन भले ही उसमें ना हो, लेकिन अभी जो रन कर रहे हैं वो किसी के बच्चे हैं। गांगुली भले ही हो, लेकिन स्थिति उतनी बदली नहीं है जितनी हमें उम्मीद थी। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और देश के जितने खिलाड़ी हैं वह भी 80-90% इस बात से सहमत हैं कि जो बदलाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन आप जब तक अपने अंदर वह बदलाव लेकर के नहीं आएंगे, और यदि आपके परिवार से ही कोई आ रहा है, आप उनको वो बदलाव न सिखाकर अपने ही ढर्रे से चलाएंगे, तो स्वाभाविक है जो आपने बात कही वो सही है कि बदलाव कोई नहीं हो पाया है। लोगों के भाई भतीजे बेटे बेटी ये सब बोर्ड के अंदर आ चुके हैं। ये चाहें तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। सिर्फ एक पद पर बैठना, और क्योंकि क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं, दूसरे जितने लोग हैं, लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पुलिस वाले लोग हैं, ये सारे लोग क्रिकेट के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपने पोजीशन का एक एसोसिएशन के अंदर लोग दुरुपयोग करते हैं और उसके कारण से बचते भी रहते हैं। हाल में ही मैंने एक लेख पढ़ा, आजाद साहब रामचंद्र गुहा जी का लेख है, क्रिकेट पे भी लिखते हैं, इतिहास पे भी लिखते हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष को ऐड करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, वो भी एक गेमिंग ऐप की। इसका मतलब साफ है कि क्रिकेट के चाहने वाले जो है भारत में, वो अभी भी प्रेजेंट सेटअप से बहुत खुश नहीं है। आप देखिए ना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, एक कंपनी थी जिसने स्पॉन्सर किया, हालांकि मैं उस कंपनी के लिए कभी समर्थन नहीं करता क्योंकि वह एक गेमिंग ऐप था जिसके अंदर पैसे कमाने की बात थी। उसी के एक कंपटीटर कंपनी थी, उसके साथ हमारे अध्यक्ष ने अपने आप को जोड़ लिया। तो यह अच्छा नहीं दर्शाता। और विशेष करके जब सौरभ की बात करते हैं तो हम सभी उनको सलाम करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने देश की कप्तानी की, लड़े, टीम को आगे लेकर के आए। टाइगर पटौडी की याद दिलाते हैं क्योंकि टाइगर पटौडी ने देश को इकट्ठा किया था जब वह कप्तान पहली बार बने थे। और हमको यह बातें सब बिशन सिंह बेदी साहब बताते हैं कि कितने ज़बरदस्त कप्तान थे। तो जब कभी उसको और इधर तुलना करें तो ये लगता है कि हाँ, थोड़ा गिरा है स्तर।
एक आपसे निजी सवाल है, आप भी पॉलिटिशियन हैं, क्रिकेटर भी हैं, लेकिन यदि आप आज के दिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो आप पे भी अब यही बात लागू होगी कि देखो पॉलिटिशियन बैकडोर से घुस गया? देखिए, मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूं और स्वेच्छा से राजनीति में आया हूं, और यदि मैं राजनीति करता होता तो राजनीति में मेरी यह दशा नहीं होती तो आज है। तो मैंने कभी भी अपनी राजनीति को, अपने स्वार्थ को खेल से आगे नहीं रखा। खेल मेरे लिए था, खेल ने सब कुछ मुझे दिया। 1983 में हम विश्व कप जीते, खेल के कारण से लोग मुझे जानते हैं, खेल के कारण से मुझे जो कुछ मिला, शोहरत मिला, सब कुछ मिला, वह खेल के कारण से मिला। मैं खेल के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता, इसलिए कभी मेरे साथ नहीं कहा जा सकता कि मैं खेल के अंदर कोई राजनीति लेकर के आऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि राजनीति में खेल की भावना होनी चाहिए, जिससे कि एकजुट होकर लोग साथ मिलकर के आपस में वाद विवाद भी हो, लेकिन देश के लिए काम कर सकें। राजनीति में खेल की भावना तो है नहीं। चलिए, अंतिम सवाल है आपसे कि इस एपिसोड के में कितने इंडियन प्लेयर ने या कितने दिल्ली के प्लेयर ने आपसे बातचीत की, निजी बातचीत में इसका समर्थन किया? क्योंकि हमने बहुत से बातचीत करने की कोशिश की, वो मना कर गए। बिल्कुल, सब दबी दबी जबान से बोलते हैं। वही तो कहा गया है ना, राजनीति बहुत आ गई है, इसको लेकर के लोगों के मन में शंका होती है, डरते हैं। और बिशन सिंह बेदी जैसे लोग बहुत कम हैं, उनके जैसा लड़ाकापन, उनके जैसा सीधा स्पष्टवादिता। और हमने सब कुछ अपने स्वर्गीय पिताजी श्री भागवत झाझा, स्वतंत्रता सेनानी और बिशन पाजी से सीखा है। और बेदी जी में मैं अपना पिता देखता हूं, जिस प्रकार के उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार से लड़ना है और सच को सच बोलना है।